ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं माध्यम से, तो आप गौर से सुनना। एक बाबा आते हैं भिक्षा लेने के लिए। एक घर में आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन। बच्चा, कुछ बाबा को भूख लगी है, भोजन के लिए कुछ भिक्षा दे दीजिए। औरत स्त्री घर में से निकलती है और बाबा को भोजन, कुछ फल, मेवा, लड्डू प्रसाद होता है, बाबा को देने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में पति मिलता है। पति कहता है, महारानी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। औरत बड़े कड़वी बात में बोलती है, गुस्से में बोलती है कि पहले मैं भगवान का भोग लगाऊंगा, माता को भोग लगाऊंगा, उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। इतने में आदमी बोलता है, मुझे कुछ चाय दी दीजिए पीने के लिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। बोला, तुम्हें भगवान ने हाथ पैर नहीं दिया है। बड़े कड़वी बात, गलती बड़े तेजी से बोलती है, घूट के बोलती है, ऐसा कि आदमी को लगता है खा जाएगी। इतने में आदमी चुपचाप हो जाता है और बाबा के लिए प्रसाद लेके जैसे पहुंचती हैं, बाबा सारी बातें सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं, प्रसाद लेते बाबा कहते हैं, सदा खुश रहो। इतने में वो स्त्री बोलती है, बाबा मैं क्या खुश रहूंगा, मेरे घर में कलेश ही कलेश मचा रहता है, हमेशा कलेश ही होता है। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए। बाबा जी बोलते हैं, बच्चा आपने जो ये प्रसाद दिया है, ये मुझे ना प्रसाद दे के पहले आप अपने आदमी को आपको देना चाहिए था। आपका आदमी आपका परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ आपका आदमी है। जिस तरह लक्ष्मी जी विष्णु जी की सारी यज्ञ को पालन करती हैं, हमेशा चरणों में बैठी रहती हैं, उसी तरह के स्त्री को अपने आदमी के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। आदमी की हर खुशी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, कभी कलेश नहीं होता, कभी किसी बात का झगड़ा नहीं होता है। इसलिए आज से आप अपने आदमी को कभी कड़वी बात मत बोलना, अगर आप खुश रहना चाहती हो। फिर स्त्री बोलती है, बाबा आज से मुझे गलती हो गई, आज से मैं अपना सारा गलती क्षमा मांगती हूँ। आज से मैं अपने आदमी को बहुत नरम बात से बोलूंगी। इतने में बाबा का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। स्त्री आती अपने आदमी से बोलती है, स्वामी जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिए। मैं आपको बहुत आजकल कड़वी बात बोलती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, आज से नहीं बोलूंगी। दोनों संकल्प करके सुखी का जीवन बिताए, आनंद का जीवन बिताए। मेरे कहने का मतलब यही